हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जया और आज का जो वीडियो है ये मंडे मार्केट पे है। ये लोकल मंडे मार्केट है जो अम्बाला कैंट में लगती है और यहाँ पर आपको काफ़ी चीप प्राइजेस में सारा कुछ मिल जाएगा। होम डेकोर के सामान भी, क्लोथिंग भी, एसेसरीज़ भी। तो यहाँ पे जो बैग थी वो 100 रुपीज़ की मिल रही थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ थी। ये सारे शूज़ थे जो 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। बेलीज़ भी थी, सबके प्राइजेस 100 थे। ये बॉयज़ के शूज़ थे, स्पोर्ट शूज़ भी थे, कैजुअल शूज़ भी थे, फॉर्मल वाले भी थे। सबके 100, 200, वेलवेट के भी शूज़ थे। इसी रेट के सारे मिल रहे थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ थी। और यहाँ पर फ़ोन के कवर्स मिल रहे थे, अच्छे अच्छे इमोजीज़ बने हुए थे, कार्टून्स भी थे, फ़नी थे सारे, जिसके प्राइजेस थे 50, 100 इस तरह के थे और इनकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। ये टेम्पर्ड कवर भी चेंज कर रहे थे तो आप यहाँ से करा सकते हो। ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे कवर्स थे। नेक्स्ट जो था, यहाँ पे जेगिंग्स पैंट्स मिल रहे थे बट इनकी क्वालिटी ओके थी, यूज्ड के जैसे ये दिख रही थी और ये थोड़ी ओल्ड भी दिख रही थी। और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे अभी सूट और कुर्तीज़ के कलेक्शन थे, सरारा सेट्स भी थी जो 500 के मिल रही थी। उसके बगल में जस्ट जॉगर्स वगैरह मिल रहे थे, बॉयज़ के अच्छे कलेक्शन थे, शर्ट्स भी थी, 100-200 की थी। उसके बगल में जस्ट लटकन मिल रही थी जो 10 रुपये की थी, ओके थी, आप एक बार यूज़ करके सेटिस्फाई हो सकते हो। और बिंदीज़ वगैरह यहाँ पे मिल रही थी जो 20 की थी। अच्छी कलेक्शन थे यहाँ पे, इंची टेप्स वगैरह, यहाँ पे रबर बैंड वगैरह मिल रहे थे, क्लिप्स थे, कॉम्स थी। क्वालिटी सबकी अच्छी थी। आपको 30 रुपीज़ के अंदर सारा कुछ मिल रहा है तो बहुत सही है, यूज़ के लिए परफेक्ट था ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे बेडशीट वगैरह मिल रहा था, वो भी बहुत अच्छा था। 100 रुपीज़ के कॉटन में थे, पॉलिएस्टर के थे। और यहाँ पे टेबल कवर भी थे जो प्लास्टिक वगैरह के थे और नेट वाले भी थे जो 50 और 100 के रेंज में मिल रहे थे। कॉटन वगैरह भी थे, 100-200 जिस तरह से आप क्वालिटी लोगे वैसा रेट था। टावल्स वगैरह भी थे, वो भी 120 के थे। नेक्स्ट जो शॉप थी वो थी 1 पीस की। यहाँ पे ड्रेसेस भी मिल रहे थे, टॉप्स भी थे, 350, 250 इस तरह के रेंज थे। कॉटन की थी, थोड़ी सी थ्रू थी लेकिन किसी का फैब्रिक अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे लेगिंग्स वगैरह भी थे, ये सारे 150, 200 सारे इसी रेट के अकॉर्डिंग थे। तो अच्छे क्वालिटीज़ थी सारी। ये सारे 200 के थे और मंडे मार्केट में बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वहाँ जाके बार्गेनिंग कर लेंगे तो आप भूल ही जाओ। ये सारे फैब्रिक थे, इससे आप सूट कुर्ती कुछ भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छा था फैब्रिक। यहाँ पे भी ये सूट के थे और ये सारे सूट पीस में जो पजामा का कपड़ा था वो 2-2 मीटर था, तो आराम से अगर आप पटियाला बनाना चाहो तो बना सकते हो। आप बिल्कुल देख कर यहाँ पे जो भी ख़रीदना आप ख़रीदना, क्योंकि डिफेक्टिव सामान बहुत निकलता है। आप जब वहाँ पे ट्राई करोगे तो उस टाइम उतना पता चलता नहीं है, लेकिन घर आने के बाद फिर या तो उसमें दाग लगा हुआ रहता है या थोड़ा डिफेक्टिव होता है। तो केयरफुली होकर आप वहाँ पे मार्केटिंग करना। ये ट्राउज़र्स जो थे 100 के थे, 200 के थे, 350 इस तरह के थे। टी शर्ट वगैरह भी काफ़ी रीज़नेबल रेट के थे, 150 अराउंड थे। इधर टी शर्ट यहाँ पे यूज्ड किए हुए प्रोडक्ट भी थे, तो आप वो देख कर लो। ये मंडे मार्केट जो पहले गांधीनगर में लगता था बट अब ये गांधीनगर के अपोजिट साइड लगता है, तो अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे जो हैंड बैग्स थे ये सारे 200 के थे। और आप जब भी मंडे मार्केट करने आओ तो आप सुबह ही जाओ, क्योंकि सुबह में सारे जो फ्रेश माल आते हैं वो सारे रहते हैं। उसके बाद शाम में सारा बिक जाता है, तो उनके पास जो लिमिटेड रहता है वही दिखेगा आपको। ये सारे वहाँ पे बैंगल्स थे जो 100 रुपीज़ के 200 इस तरह का प्राइस था। और वो जो चूड़ा था वो थोड़ा कॉस्टली था, वो 500, 530 ऐसे बोल रहे थे। तो आप चूड़ा वहाँ से ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सारे जो सेट्स थे वो 150, 100 इस तरह के थे। यहाँ पे सारा कलेक्शन ईयरिंग वगैरह था, 100, 150 इसी तरह के, सबके अलग अलग रेंज थे, काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी भी सबकी अच्छी थी।
यहाँ पे अगर आपके साइज़ बड़ा है, जैसे 2-2 साइज़ है या फिर 2-4 है, तो बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका साइज़ 2-8 है या 2-10 है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि छोटे साइज़ में ये बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगल्स लाते हैं। और ये जो बैंगल्स थी ये 100 के 4 बॉक्स मिल रहे थे, बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, कहीं कोई कोई प्रिंट छूटा हुआ था, तो आप देख लेना। ये सारे जो स्लीपर्स थे ये 100 के थे। क्वालिटी ओके ओके थी नॉर्मल यूज़ के लिए। यहाँ पे भी जो ईयरिंग बैंगल्स मिल रहे थे 100 150 ऐसे थे। नेकलेस वगैरह जो थे वो 300 500 अपने अकॉर्डिंग थे। जो ज़्यादा बहुत हैवी था वो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइजेस थी। ये सब बैंगल्स जो थे ये 100 के थे। साइजेस इसमें बड़े बड़े थे। और ये जो हैंड बैग्स था ये थोड़ा कॉस्टली था, ये 300 350 इस तरह का था, बट ये बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे प्राइस। ये इधर जितने भी थे ये थोड़े कॉस्टली थे, और ये भी 300 के ही थे। ये बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने नहीं दे रहे थे, और अगर आप इनसे बार्गेनिंग करते हो तो फिर ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं आप मत लो, इस तरह का बोल रहे थे। इसमें कलर्स बहुत अच्छे अच्छे थे, इसमें केवल 3 ही कलर्स थे। नेक्स्ट जो था यहाँ पे सेल लगा हुआ था, ये 250 का जूता था, जितना शूज़ वगैरह सारे थे। यहाँ पे बच्चों के भी फुटवेयर के बहुत सारे वेराइटीज़ थे और काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। ये सारे भी 100 के ही थे, आप कोई सा भी ले लो 100 रुपीज़ ही पड़ता। और यहाँ पे भी बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर जूतीज़ थी, फैंसी फैंसी साड़ी थी, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे। सबकी क्वालिटी भी अच्छी थी, 100 रुपीज़ के अराउंड बहुत अच्छी क्वालिटी थी। 100 रुपये में आपको इतना अच्छा तो नहीं मिल सकता। बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे और काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ भी थी। यहाँ पे चोकर सेट बहुत ही सुंदर सुंदर थे जो 150 के थे। रिंग्स भी थे और झुमका वगैरह भी थे, सेट्स भी थे, काफ़ी सुंदर सुंदर थे। थोड़े कुछ कॉस्टली थे और कुछ अच्छे प्राइजेस के थे। यहाँ पे जो नॉर्मल यूज़ के लिए फ्लैट्स मिल रहे थे जो 100-150 के अराउंड थे, तो क्वालिटी सबकी अच्छी थी। रफ़ यूज़ के लिए बहुत सही था ये वाला फुटवेयर। इसके नेक्स्ट यहाँ पे बेलीज़ मिल रहे थे, ये भी 100 के ही थे। यहाँ पे ज़्यादातर आपको प्रोडक्ट 100-150 के अराउंड ही मिल जाएंगे, तो डेली यूज़ के लिए या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत सही यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये वाली जो शॉप थी, इनके जो क्लोथ्स है वो थोड़े महंगे थे। इनके डेनिम जो थे वो भी थोड़े कॉस्टली थे। और ये जो थे ये सारे 500 के दे रहे थे। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी 500 के अराउंड, फिर भी ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली था इनका शॉप। और ये सब जो यहाँ पे सरारा सेट था ये सब 1000 के अबव था, तो उसके रेट के हिसाब से इनकी क्वालिटी तो वैसी थी नहीं। नेक्स्ट जो था ये सूट पीस थे जो 250 के अराउंड मिल रहे थे। और ये ऊपर में जो सारे थे ये सरारा सेट थे, ये सारे 500 के थे। अच्छी थी इनकी क्वालिटी, बहुत अच्छी थी। सारा न्यू कलेक्शन ये लेकर आए थे। इसमें कलर्स वैरायटी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती, लेकिन आप जब भी लो तो आप थोड़ा देख कर लेना क्योंकि डिफेक्टिव निकल ही जाता है। ये जो थे ये सारे यूज्ड थे, यहाँ पे यूज्ड प्रोडक्ट भी बहुत मिलते हैं, तो आप केयरफुली मार्केटिंग करो क्योंकि कहीं कहीं पे यूज्ड वाले प्रोडक्ट भी उसमें मिलाकर वो दे देते हैं। और यहाँ पे जो था ये टावल्स वगैरह मिल रहे थे। यहाँ पे 100 के आप 3 पीस ले सकते हो या 4 पीस इसी तरह के मिल रहे थे। अच्छे थे, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी यूज्ड के लिए। यहाँ पे बच्चों के मिल रहे थे ड्रेसेस, जो उनके ड्रेसेस अभी जितनी भी ट्रेंडी निकली हुई है, फ्रॉक्स वगैरह, जंपसूट्स वगैरह, वो सारे थे। सरारा वगैरह भी थे। यहाँ पे मेंस के कलेक्शन थे, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सारे कॉटन के शर्ट थे, फिर डेनिम थी, सब 200 500 इस तरह के मिल रहे थे। यहाँ पे वॉचेस थे जो 100-200 के अराउंड मिल रहे थे। नॉर्मल अगर गिफ्ट वगैरह भी देना है आपको तो आप दे सकते हो, उसके लिए भी परफेक्ट था। यहाँ पे डिज़ाइन भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे एसेसरीज़ के बहुत अच्छे कलेक्शन थे, जो भी हम एसेसरी यूज़ करते हैं वहाँ यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाता। यहाँ पे बैंगल्स के आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, मतलब हर एक शॉप में आपको वैरायटी एक से एक मिलेगी और साइजेस भी बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे सारे साइज़ आपको मिल जाएंगे। बड़े साइज़ में थोड़ा इशू हो जाएगा, लेकिन छोटे साइज़ में यहाँ पे डिज़ाइन और कलर्स बहुत मिलते हैं। ये भी सारे 100 के ही मिल रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट जो थी ये भी एसेसरीज़ की ही दुकान थी। यहाँ पे भी सारे एसेसरीज़ के ही मिल रहे थे वैरायटी।
काफ़ी अच्छे अच्छे थे, 100 के ही थे, 200 के थे। यहाँ पे होम डेकोर के लिए भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे वैरायटीज़ मिल जाएगा। मैंने इनसे रेट तो नहीं पूछा था, लेकिन ये भी काफ़ी रीज़नेबल लग रहे थे। नेक्स्ट जो थी ये सारे बैग्स थे, और ये जो थे ये 100 के फ्लैट्स मिल रहे थे, 4 आप ले सकते हो। और ये मेंस के शूज़ थे, स्पोर्ट शूज़ थे, जो 100 350 इस तरह का मिल रहा था। मतलब काफ़ी रीज़नेबल यहाँ पे जो भी लगता है मंडे मार्केट में, बहुत ही सस्ता सारा कुछ आप ले सकते हो। यहाँ पे टॉप्स थे, कॉटन के थे, कुछ जॉर्जेट फैब्रिक वाले थे। अभी यहाँ पे जो कलेक्शन था वो समर वाले ही थे, अभी विंटर वाले आए नहीं हैं। तो अगर आप विंटर कलेक्शन भी मंडे मार्केट का देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ का जो कपड़ा होता है वो किसी में आफ्टर वॉश के बाद वो कलर भी छोड़ते हैं, तो आप थोड़ा केयरफुली होकर ही यहाँ से शॉपिंग करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली कुछ ख़रीदते हो और आपको लग रहा कि वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आप उसको ना ही लो तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे सारे ड्रेसेस थे जो ये वाला जो ड्रेसेस था ये 500 का भैया दे रहे थे, बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जो थी सारी फुलकारी और सिंपल आपको सारे तरह का यहाँ पे दुपट्टा मिल जाता। रेंज सबके अलग थे, 100 रुपीज़ से स्टार्ट थी, आप कोई सा भी ले लो, सबके अलग अलग ही प्राइजेस थे। यहाँ पे शरारा सेट थी जो 500 की मिल रही थी। अगेन यहाँ पे बेलीज साड़ी मिल रही थी जो 100 रुपीज़ की थी। यहाँ पे बड़े साइज़ में थोड़ा इशू होता है क्योंकि डिज़ाइन मिल नहीं पाते आप जितना अच्छा खोजते हो, क्योंकि छोटे साइज़ में आपको बहुत ही सुंदर और अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे भी फुलकारी दुपट्टा मिल रहे थे जिसके अलग अलग सबके कलर्स थे, सब में डिज़ाइन भी अलग अलग थी। यहाँ पे सूट पीस मिल रहे थे जो 250 300 के अराउंड थे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलेक्शन था सबका। और ये जो शॉप थी यहाँ पे आपको ड्रेसेस मिल रहे थे, प्लाजो सेट मिल रहे थे जो 530 के अराउंड भैया यहाँ पे दे रहे थे। क्वालिटी भी अच्छी थी सबकी, सीक्वेंस वर्क वाले जितने भी अभी ट्रेंडी चल रहे हैं सारे यहाँ पे मिल रहे थे, तो आप यहाँ से ले सकते हो, बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। तो जो फिक्स प्राइस था यहाँ से वही प्राइस में मिल रहा था। सो गाइज़ ये थी अम्बाला कैंट की मंडे मार्केट। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।